On your palm, rub your palm, put on your face, under your palm, open and close your eyes. Slowly come back. स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आसन। अभी तक जो भी पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ किसी को पूछना है? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो है टोटल हमने करीब 11 आसन देख लिए थे। कौन कौन से आसन देखा? स्वस्तिक आसन, गौमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन और मयूरासन और शवासन। ठीक है, ये टोटल हमने 11 आसन देख लिए। टोटल जो है शिव जी के अनुसार टोटल 84 आसन कहा गया है, बट अकॉर्डिंग टू स्वात्मा राम जी हठ प्रदीपिका में टोटल उन्होंने 15 आसन बताए हैं। उसके बाद उन्होंने 4 आसन मुख्य बताए हैं और उस 4 में भी एक मुख्य है, वो है सिद्धासन। आज जो हम देखने जाएंगे वो आगे के आसन है, वो है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आसना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें इसके कई सारे नाम भी हैं, कई सारे लाभ भी दिए गए हैं। ठीक है, और इसके और भी कई नाम भी, जैसे कि उसके पर्यावाची कह रहे हैं, दूसरे नाम भी बताए गए हैं। तो हम श्लोक देखते हैं कि श्लोक में क्या कह रहा है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक और बता दीजिएगा। जी जरूर। लेकिन कल जो हमने देखा था, आगे पढ़ने से पहले हम पीछे वाले आसन को भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो आप लोग के लिए मैंने ये आसन स्वस्तिक आसन सबसे पहले हमने देखा था कि स्वस्तिक आसन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जानु और उरु के मध्य में, है ना, पाद तल को, मतलब तलवे को लगाने के लिए दोनों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में, दोनों घुटने और जांघों के बीच में दोनों तलवे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है। इसके सिर्फ एक स्टार्टिंग के जो 7 आसन है ना, उसमें सिर्फ विधि बताया गया है, इसी बात का ध्यान रखेंगे। बाकी के 8 आसन में लाभ है और विधि भी। इसमें ये था, स्वस्तिक आसन समझ में आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं गौमुख आसन। देखो गौमुख आसन हम लोग कैसे, देखो 2 चीजें, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हम हमेशा रेफरेंस को याद में रखेंगे कि किस रेफरेंस में कौन सा आसन कैसे किया गया है। अगर हम घृण संहिता पढ़ रहे हैं, वहां पे हो सकता है कुछ अलग व्याख्या अलग तरीके से किया गया होगा, तो वो हमें माइंड में रखना है। हठ प्रदीपिका में कैसे वर्णन किया गया है उसको अलग से माइंड में रखना है। और तीसरी बात, हम जो करते हैं प्रैक्टिकली उसको, और ये अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, उसमें बहुत अंतर रहता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो गौमुख आसन में गौक के मुख के समान आकृति बन रहा है, दोनों एक घुटना दूसरे घुटना के ऊपर। और कहा गया था ना कि पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल में दोनों पैर को रखना है ना, ये वर्ड आया था। तो दोनों साइड में है, दोनों हाथ को पैर पे रखा हुआ है। और इसकी दूसरी विधि भी इसमें बताई गई है, श्लोक में नहीं है। समझ रहे हैं, हाथ की स्थिति श्लोक में नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे सिर्फ इमेज में है हाथ की पोजीशन, ये वाला। ठीक है, बाकी पैर का पोजीशन वैसे ही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, वीरासन। देखो वीरासन कैसा था, अर्ध पद्मासन। मैंने कहा था ना कि जैसे अर्ध पद्मासन होता है वैसे ही वीरासन की स्थिति है। एक पैर है सिर्फ जंघा पे है ना, उरु पे,
बाकी दूसरा पैर नीचे है। अर्ध पद्मासन के जैसा वीरासन है, ये पूछ सकता है। लेकिन वही आप घृण संहिता में जाएंगे तो एक पैर वज्रासन की स्थिति में रहता है, दूसरा उठा हुआ रहता है, और एक हाथ घुटने पे रख के दूसरा चिन्ह पे स्टैंड लगा के करते हैं, वो वीरासन होता है। इसके बाद था देखो ये कुर्मासन। कैसे देखो हम लोग कैसे करते हैं कुर्मासन, दोनों पैर को फैला के दोनों हाथ पैरों के नीचे से ले जाकर सर को नीचे लगाते हैं कुर्मासन में। लेकिन यहाँ देखो जैसे मकर आसन करते हैं वैसे ही दोनों हील, पहले वज्रासन में बैठ जाओ और दोनों हील को क्या करना है अंदर की तरफ। इसमें हमने श्लोक में क्या देखा था कि जो हमारा गुदा द्वार है उसको बांधने के लिए, उससे वहां पे रखने के लिए, उसको एरी को रखने के लिए कहा था। ठीक है, तो दोनों एरी आपस में मिला रहेगा और टोस जो है, पंजा जो है बाहर की तरफ रहेगा और हिप जो है हमारे एरी पे रहेगा। मलगुदा द्वार को बंद बांधने की बात कह रहा है एरी से। ठीक है, और दोनों हाथ घुटने पे। तो ये कुर्मासन था। इसके बाद कुक्कुट आसन था कि पद्मासन लगाइए, है ना। पद्मासन के बाद दोनों उरु और जंघाओं के मध्य में हाथ को लगाना है, और खे वर्ड आया था ना कि आकाश में ऊपर उठा लेना है ना अपने शरीर को। तो ये था कुर्मासन, सॉरी कुक्कुट आसन। अब देखो यहाँ पे गलत था, वहां हमने उत्तान कुर्मासन, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि वहां पे कंध पे कंधरा नाम वर्ड यूज हुआ था। याद आ रहा है कुछ श्लोक में कंधरा नाम, कि दोनों हाथ जो है कंधों पे होना चाहिए और उत्तान होना चाहिए। उत्तान मतलब कि पट जैसे लेटते हैं ना, पीठ के बल लेटना है और फिर दोनों हाथ कंधे पे रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे बताया गया है, बैठा हुआ, बैलेंस किया हुआ है ये। तो इमेज गलत है, मिस्टेक हो गया होगा, है ना, अपडेटेड नहीं है। ये चीजें पोजीशन और ये हाथ का पोजीशन, ये थोड़ा सा मिस्टेक। इसके बाद इसमें आया था ना सेते वर्ड, जहां पे हमने लेटने की बात कर रहा है, जहां पे उत्तान रहेगा वो समझ जाना कि पीठ के बल लेटकर इस तरह से ऊपर फेसिंग करके। इसके बाद इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक था, धनुरासन जो हम देखे थे कहाँ पे लेके आने की बात कर रहा था, कुछ याद आ रहा है? श्रवणा कान तक। धान। तो कान तक लेके आने के लिए श्रवण ये वर्ड यूज हुआ था, लेकिन यहाँ कहाँ पे है, सर के पास लेके आया है। तो ये भी थोड़ा सा गलत है, लेकिन बाकी सब ठीक है कि दोनों पैर। और हाँ, एक और क्या था, हम लोग मॉडर्न में क्या पकड़ते हैं, साक्षी जी ने कल बोला भी था कि एंकल ज्वाइंट पकड़ते हैं, है ना हम लोग जनरली अभी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि हम अंगूठा का पकड़ा हुआ है, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ा हुआ है, ये अलग है। देखो सामने से फेसिंग करके। इसके बाद मत्स्येंद्र आसन देखे थे, तो ये बताओ कि ये मत्स्येंद्र आसन कौन से आसन है, किस तरह का आसन है ये, मतलब पूर्ण 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 मत्स्येंद्रासन। हाँ, ऐसे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मत्स्येंद्र आसन यूज करा हुआ है वर्ड, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और बाकी सब ठीक है ना। इसके बाद देखिए पश्चिमोत्तान आसन, हम लोग जो पढ़ते हैं ना पश्चिमोत्तान, और यहाँ पे क्या है पश्चिम तान, है ना, ये वर्ड है। बाकी सारा ठीक है। सर को लगाने की, यहाँ पे घुटने को लेके जाते हैं ना, ललाट देश को, याद आ रहा है वर्ड, ललाट देश से जानू के पास लेके जा, उसको टच करने की बात कह रहा था। बाकी सब ठीक। इसके बाद मयूर आसन देखे थे हमने, तो इसमें बताओ कि मयूर आसन में सबसे विशिष्ट चीज क्या है बाकी आसनों से। सर इसमें श्री कहकर पुकारा गया है। हाँ, श्री करके पुकारा गया है, बाकी आसनों में नहीं है। इसको बहुत इज्जत के साथ स्वामी सातमाराम ने प्रस्तुत किया कि श्री मयूरे, है ना, मयूर आसन। और बाकी वैसे ही ऊपर उठाया हुआ है, नाभि के पास ये केहुनी को लगाया हुआ है पार्श्व में। ठीक है, इसमें भी खे कर दिया है ना सर। खे वर्ड है ना, ऊपर की तरफ उठा हुआ है आकाश में, इसलिए खे वर्ड यूज।
ये सब। और इसमें एक बात और बताओ, इसके लाभ बताओ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ मैंने आपको बताया था। कौन सा विष? कालकूट सर, कालकूट। कालकूट। इसके बाद देखो ये शवासन है, सबसे बेस्ट आसन, सभी का प्रिय आसन शवासन। चलो इसका लाभ बताइए, इसका लाभ क्या है शवासन का? सर मानसिक दूर हमारा ठीक करता है सर। थकान जितने भी काम श्रमिक मतलब थकान, करके आते हैं, थकान दूर करता है। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, आज थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेट हम ज्वाइन किए थे आज, ठीक है। एक्चुअल में वेट बहुत पहले से कर रहा था, इसके बाद मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आज आज हम इसको आसन को खत्म ही करेंगे, तो पैसेंस बना के रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का लेक्चर। सिद्धासन देखेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम किसी को याद है 15वां आसन? किसी को 15वां आसन याद है? भद्रासन। भद्रासन। अरे नहीं यार, 15वां आसन सीरीज से याद है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं याद है? याद कर लीजिएगा, कल मैं पूछूंगा। याद होना ही चाहिए, बहुत आसान है। लास्ट के तो 4 होगा, सिद्धम पद्मम सिंहम भद्रम, ठीक है। लास्ट के 4 ऐसे याद हो गए। इसके बाद स्टार्टिंग का है श गो वीरा कुर्म कुकु कुत्ता धनु मत्स्य पश्चिम मयू सवा। बस ऐसे करके याद कर लीजिए स्टार्टिंग के वर्ड, याद होना चाहिए। मैं नहीं जानता आपको कैसे याद करना, बस याद करना। चलिए आगे देखते हैं, शवासन तक देख लिए थे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि मैंने आपको कहा था कि शिवजी ने कितने आसन बताए थे, तो उसी पे यहाँ पे है, उसी के रिलेटेड ये श्लोक है कि चतुर्सित्यासनानि शिवेन कथितानि वैव तेभ्यश्च तुष्कमादाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्। चतुर्सित्य मतलब कितना? 84, है ना? है ना? चतुर्सित्या मतलब 84 होता है। आसनानी 84 आसन, शिवेन कथितानी वैव शिव के द्वारा कहे गए हैं। 84 आसन शिव के द्वारा कहे गए हैं। तेभ्यश्च उसमें भी तुष्कमादाय 4 जो है आसन सारभूतम मतलब महत्वपूर्ण है, उसमें आसन सार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहे गए हैं। अब कौन कौन से है वो देखते हैं आगे। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना ये कि कौन। सर ये वर्ड है सर ब्रवी मह्यम, सर क्या है वर्ड? ब्रवीम्य हम कहे गए हैं, वर्णन किया गया है, वर्णन है। ब्रवीम्य मतलब होता है वर्णन करना, है ना? देखो ना यहाँ वर्णन करता हूँ, ठीक है। सारभूत जो है वो मतलब महत्वपूर्ण होता है, जब सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसन का वर्णन किया गया है, ठीक है। ठीक है। जी सर। इसके बाद कह रहा है कि सिद्धम पद, ये सीरीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, आपको सीरीज में याद रखना है। सिद्धम पद्म तथा सिंहम भद्रम चेती चतुष्टयम। ये जो है 4 जो है, सिद्धम पद्म सिंहम भद्रम, ये 4 आसन है। श्रेष्ठम तथा अभी, उसमें भी श्रेष्ठ है। च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा, उसमें भी सिद्धासन जो है श्रेष्ठ बताया गया है। और उसको कैसे करने के लिए कहा है? सुख पूर्वक करना चाहिए, है ना? किसको? सिद्धासन को। ये याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तत्र सिद्धासनम। अब यहां से ना इसके माइक म्यूट कर लीजिए, या तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है।
तत्र सिद्धासनम। अब हम क्या देखेंगे? सिद्धासन को देखेंगे। योनि स्थानकम घटी मूल घटितम कृत्वा दृढ़ विन्यसेत् मेड्रे पादकम तैकमेव हृदये कृत्वा हनु सुस्थिरम स्थानु संयम इंद्रियो अचल दृशा पश्येत भ्रुवो अंतरम हतोन मोक्ष कपाट भेद जनम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब देखो क्या कह रहा है इसमें। योनि स्थान है ना, जहां से मूत्र विसर्जन, योनि स्थान कम घटी मूल घटी, योनि स्थान के जो उसके अग्रभाग, ठीक है, जहां पे हम ना सिवनी भी कहते हैं उसको, सिवनी प्रदेश, ठीक है। तो योनि स्थान के अग्रभाग के मूल में, ठीक है, वहां पे कृत्वा दृढ़ विन्यसते, वहां पे लगाने के लिए कह रहा है। किसको? मेड्रे पादकम पादम तैकमेव, मतलब मेड्र क्या होता है? मेड्र होता है जहां हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके जस्ट ऊपर का भाग। स्वादिष्टान ठीक है। चक्र सर। स्वादिष्ठान वो तो सूक्ष्म बात हो गया ना, वो स्वादिष्ठान अब सूक्ष्म रूप से हो गया। मेट्र होता है जहां पे हमारे जेनाइटल से जस्ट ऊपर कह सकते हो, है ना, स्वादिष्ठान, लेकिन स्वादिष्ठान सूक्ष्म रूप से होता है। यहाँ पे आप स्थूल रूप से आप एनाटॉमी वर्ड समझो कि उसके ऊपर मेट्र होता है जहां पे हमारा जेनाइटल ऑर्गन से जस्ट ऊपर वाला भाग, वहां पे पैर को रखने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये समझना आप। इसके बाद क्या कह रहा है? हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम। हनुम मतलब होता है चिबुक, मतलब ठुट्ठी, चिन्ह, और हृदय स्थल पे लगाने के लिए मतलब क्या? जालंधर बंध लगाने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। सिद्धासन में कौन सा बंध लगाते हैं? तो जालंधर बंध, है ना। स्थिर रखना है ठुट्ठी को, कहाँ पे? हृदय प्रदेश पे स्थिर रखने के लिए कह रहा है। स्थानु संयमित इंद्रियो अचल दृश्या पश्येत भ्रुम। अब क्या कह रहा है? इंद्रियों को संयमित करने की बात कह रहा है। वर्ड्स याद रखना है ये सब चीजें। किसको संयमित करना है? इंद्रियों को। अचल दृश्या, बिना चलायमान, है ना, अचल दृष्टि करके देखना है। कहाँ? भूमंत अंतरम, मतलब भावों के बीच कौन सा स्थान होता है? भूमध्य ग्रह दृष्टि, है ना। दोनों बीच जो है, भावों के बीच देखने की बात कह रहा है। आज्ञा चक्र जहां पे रहता है वहां पे। तो दृष्टि समझ में आ गया। दृष्टि कहाँ रखना है? भूमध्य के पास। इंद्रियों को संयमित करना है, ठीक है। और क्या लगाना है? जालंधर बंध लगाना है। ये पॉइंट्स आप लिखोगे इसमें। नोटबुक अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ये सब लिखना है। अरे यार, एक मिनट। पटाखे यार 5 मिनट तक ऐसे ही रहेंगे। अब कह रहा है कि मोच कपाट भेदकम। मोच कपाट जो होता है ना, उसका भेदन, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? मोक्ष की प्राप्ति। आपने जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो जब हमारा जो प्राण ऊर्जा है जब बाहर निकलता है, तो जो हमारे 9 द्वार है ना, कहीं कहीं पे 11 द्वार भी बताया गया है, ठीक है, जो 9 द्वार है, और वैसे ही मेल और फीमेल में अलग अलग है। 11 फीमेल में होता है और मेल में 9। कोई बता सकता है 9 द्वार कौन कौन सा है? जी किसी सर। को याद है? बताइए। जी सर। दो आँख सर, हम्म 2 कान, 2 हम्म नाक छिद्र, 1 हम्म मुख, 1 नाभि, और 1 एनस, 1 लिंग प्रदेश सर, 1 सहस्त्रार चक्र सर के पास। तो टोटल 11 हो गया। मैंने आपको 9 ही द्वार पूछे थे ना। नाभि और सहस्त्र नहीं आएगा सर। हम्म नाभि और सहस्त्र नहीं आएगा। जी सर। ठीक है।
तो अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। पवन जी आप थोड़ा सा आगे चले गए। पहले 9 द्वार जो है ये है, लेकिन कहीं कहीं पे 11 द्वार का वर्णन है। तो कौन कौन सा सही कह रहे थे, एक नाभि होता है, एक सहसा। जब प्राण ऊर्जा कहते हैं ना कि जब बाहर निकलता है, तो जो हठ योगी, जो सिद्ध योगी होते हैं, उनके प्राण ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से बाहर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। जो तुच्छ प्राणी होते हैं, उनके जो प्राण निकलते हैं वो अधोगति से निकलता है, मतलब कहीं से भी, मुख से निकल सकता है, गुदा प्रदेश से, कहीं से भी निकल सकता है, जेनाइटल से, कहीं से भी, ठीक, कान प्रदेश। लेकिन जो सिद्ध होते हैं, वो उनके जो प्राण ऊर्जा बाहर निकलता है वो सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलता है। ये चीजें हैं। तो कहीं कहीं पे 2 और बताए गए हैं, बाकी फीमेल में आपको पता है 2 और ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब 11 होता है। और वैसे देखेंगे तो फिर 13 हो जाएगा फीमेल को, अगर जो काउंट करेंगे तो वही कह रहा है कि जो कपाट, मोक्ष कपाट का जो भेदन होता है। हाँ, एक और बात, जैसे हम बच्चा जन्म लेता है तो जो प्राण जो हमारे शरीर में अंदर जाता है वो ऊपर से जाता है ना। आपने देखा होगा, जो हमने एक सट क्रिया आपको बताया था जहां पे थपकी मारते हैं, बताओ, कपाल रंध्र, कुछ याद आ रहा है आपको? ग्रहण संहिता में। जी सर, जी कपाल सर, रंध्र। कपाल रंध्र में पानी लेकर कप जैसा बना लेते हैं हाथ को, और थपकी लगाते हैं सर। जब बच्चा, अब देखो ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो वो जो हमारा गड्ढा होता है वो भर जाता है सर के ऊपर। लेकिन बच्चे को देखना, वहां पे ना एक छोटा सा गड्ढा रहता है सर के जस्ट ऊपरी भाग में, वही उसी को, वहीं से हमारा प्राण ऊर्जा अंदर की तरफ। तो जब हम जन्म लेते हैं वहीं से हमारा प्राण ऊर्जा अंदर जाता है। लेकिन जब हम मृत्यु होता है तो वहां से नहीं जाता, सबका नहीं जाता, कुछ कुछ विशेष लोगों का ही जाता है, योगी का। वैसे ही कह रहा है कि मोक्ष कपाट का भेदन करता है, मतलब ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है ना। हमारा प्राण ऊर्जा क्या होता है? ऊर्ध्वगामी होता है। सिद्धासन पुरुष, इसी को सिद्धासन कहा गया। सिद्धासन के ये लाभ बता दिया है, ठीक है, कि मोक्ष कपाट भेदन, ये लाभ जो है सिद्धासन के हैं, ये याद रखना। ये पूछ देता है, ये वर्ड डायरेक्ट पूछ देता है कि मोक्ष कपाट भेदन जो है किससे होता है, कौन से आसन से? तो सिद्धासन। ये क्लियर है श्लोक? ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सर। ठीक। इसके बाद देखो, और भी इसके अलावा बताया गया है कि दूसरे मत के अनुसार कि मिट्रा दुपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षेप्य सिद्धासनमिव भाति। अब ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, ये वाला वर्ड उठा के, कृष्ण के ऊपर बाएं पैर को एरी, ये विधि लिख दिया था और पूछ दिया था कि ये विधि कौन से आसन के लिए, और पूछ दिया था कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धासन। ये वर्ड हुआ था कि मिड्र के ऊपर जो है गुल्फ को, एरी को रखना है, और फिर दूसरे के ऊपर भी, गुल्फ के ऊपर जो हमारे एरी को रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, ठीक है। उसी को कहते हैं सिद्धासन। हम आपको इमेज दिखाएंगे लास्ट में, या आपको मैं दिखा ही देता हूँ। इसका एक कंप्लीट कर लेते हैं लाभ, फिर दिखा दूंगा इमेज। अब क्या कह रहा है कि हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एकदम याद कर लेना है कि और इसका क्या नाम बताया गया है ना। तो नाम क्या बताया कि एतद सिद्धासनम प्राहुरन्य वज्रासनम विदु। जो जो कह सकते हैं कि विदु मतलब जो जानकार लोग हैं, है ना, योग के जानने वाले हैं, उन्होंने सिद्धासन को वज्रासन भी कहा है, ठीक है, पहला। इसके बाद मुक्तासनम वेद वेद तक की ये के मतलब मुक्तासन, मुक्तासन भी इसका नाम बताया गया है, ठीक है। दूसरे लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं, उनको मुक्तासन भी कहा है, और प्राहुर गुप्तासनम परे, और जो अन्य कुछ लोग जो हैं इनको गुप्तासन भी बोला है। आपने ग्रंथ संहिता में पढ़ा होगा, ये अलग है। मुक्तासन था ना वहां पे, मुक्तासन भी अलग था, गुप्तासन था, वज्रासन था,
सारे ही अलग थे। लेकिन कुछ जो हैं विद्वान जो हैं योग के जानकार हैं, उन्होंने सिद्धासन को वज्रासन भी कहा है, मुक्तासन भी कहा है और गुप्तासन भी बोला है। तो अन्य नाम है ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, हाँ ये एक्चुअली श्लोक ना बीच में आ गया है, आना तो नहीं चाहिए था लेकिन आ गया है, और आ गया है तो याद कर लीजिए, श्लोक में के अनुसार आप याद कर लीजिए। जब आप यम नियम पढ़ेंगे ना तो वहां पे यम में ही, याद आ रहा है, यम में ही अहिंसा और मिताहार था। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आपको जो है, जब हमने आपको बताया था उसमें यम नियम में, तो वहां पे यम भी, यम के अंदर ही मिताहार था, यहाँ पे क्या बताया है, अलग बता दिया है। ठीक है, तो आप इसे श्लोक के अनुसार याद रखना इस पॉइंट को एक्सेप्शनल के रूप में। यमेश विश्व मिताहार अहिंसा नियमेश विश्व, मतलब क्या है कि यम में जो विशेष है, यम में जो भी विशेष है वो कौन है? मिताहार है ना, जो अल्पाहार कह सकते हैं, जो अल्प आहार लेता हो, कम आहार लेता है। और नियम में जो विशेष है वो अहिंसा है। ये वर्ड याद रखना। मुख्यम सर्वासनमेशम सिद्धासन विदु, और योग के जानकार जो हैं उन्होंने आसनों में सिद्धासन को विशेष बताया है, सिद्ध बताया है। समझ में आया? तीन चीजें, एक तो यम में मिताहार, नियम में अहिंसा और आसन में सिद्धासन। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। अब देखो इसके लाभ बताया है। किसका? सिद्धासन का लाभ। लाभ जो है आप लोग स्टार्टिंग से देखते जाइएगा, मोक्ष का पार्ट है ना, ये सारे चीजें यहाँ पे भी हैं, लाभ बताया है। लाभ क्या है कि चतुर्सिति पीठेषु सिद्धमेव सदा सदाभ्यासेत द्वासप्त सप्तति सहस्त्रणाम नारीणाम मल शोधनम। नारियों के जो मल का शोधन है वो सिद्धासन से ही होता है। और क्या बताया है कि 84 आसनों में, 84 आसनों में भी सिद्धमेव सदाभ्यासित, ये जो सिद्ध जो आसन है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आसन इस जो है बताया गया है, किसको? सिद्धासन को ही बताया गया है। और कहता भी है, आगे हम देखेंगे, कहता भी है कि अगर सिद्धासन कर लो तो किसी और अन्य आसन करने की जरूरत नहीं। और क्या कह रहे हैं? द्वा सप्तसी सहस्त्राणाम, मतलब 27, कितना नस नारी है बताइए? अरे 27 नहीं, 72 होगा। 72,000 सर। 72,000 नस नारी का, नारियों का क्या होता है? मल शोधन, उसको शुद्धिकरण करता है। ठीक है, सिद्धासन। अच्छा बताइए कि इसके अलावा कहाँ पे 1.25 लाख का नारियों का वर्णन है? किसी को याद है? सर 1.25 लाख, 3.25 लाख, 3.25 लाख। शिव शिव संहिता में संहिता, शिव शिव संहिता संहिता। में 3.5 लाख है सर। हाँ शिव अरे शिव संहिता। संहिता में 3.5 लाख सर। 3.5 लाख, हाँ सॉरी सॉरी, 3.5 लाख है शिव संहिता में, माइंड हो रहा था। वैसे ही मुझे कंफ्यूजन था, 3, 3.25 है कि 3, 3.5 है। ठीक कह रहे हैं, शिव संहिता में 3.5 लाख नारियों की चर्चा है। कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो आपको ये चीजें और समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे कितना बताया है? 72,000 नारी। अब देखो इसमें और क्या बताया कि आत्म ध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासनाभ्यास योगी निष्पत्ति माप्नुयात किम नए बड़भुभि पीठई सिद्धे सिद्धासने शति। अब देखो, आत्मध्यायी, आत्मा का जो ध्यान करने वाला है ना, मिताहारी जो अल्पहारी है,
यावत द्वादश स्वस्त्र है क्या, जो आत्मा का जो ध्यान करने वाला है, जो अल्पहारी है, और द्वादश जो 12 साल तक इसका अभ्यास करने वाला है, सदा सिद्धासन अभ्यास योगी निष्पत्ति, वो क्या करता है, निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त होता है। निष्पत्ति हमने आपको बताया था ना कि उसमें देखेंगे वो चैप्टर में कितने अवस्थाएं बताए गए हैं, 4 अवस्थाएं याद है आप लोगों को? कौन आरंभ, कौन सा घट, परिचय, निष्पत्ति। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। निष्पत्ति अवस्था कैसे होता है, जैसे कि हमारा जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो वो एक अवस्था होती है, जो हमारा जो प्राण ऊर्जा है नीचे की तरफ गया, और जब हम मूल बंध लगाते हैं तो नीचे का प्राण ऊपर की तरफ गया और लॉक हो गया हमारे लिए, और फिर हम उड्डयन बंध लगाते हैं तो प्राण ऊर्जा कहाँ गया, सुषुम्ना में प्रवाहित हुआ, और सुषुम्ना में जैसे ही प्रवाहित होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, और वो कहलाता है निष्पत्ति अवस्था। उस टाइम सबसे चरम अवस्था, समाधि की अवस्था, तभी तो जाके समाधि लगता है, ऐसे तो नहीं लगता। तो ये कह रहा है कि जो योगी 12 वर्षों तक नियमित रूप से, है ना, 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, मर्यादित रूप से मिताहारी का पालन करता है ना, वह योगी निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, जिसने सिद्ध कर लिया है निष्पत्ति अवस्था, सिद्धासन को जिसने सिद्ध कर लिया है, उसके लिए क्या है, उसके लिए अन्य सारे आसनों का प्रयोजन, मतलब वो सारे ही आसन सिद्ध हो जाते हैं, मतलब सिद्धासन के सिद्ध हो जाने से सारे ही, बहुत सारे आसनों का जो प्रयोजन है वो नहीं रह जाता, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या याद रखोगे, निष्पत्ति अवस्था, ये आपको याद रखना है पॉइंट। इसके बाद क्या है, देखो ना, ये कह रहा है ना कि जिस कि उनके लिए अन्य आसनों का क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है ना। जिसने सिद्धासन को सिद्ध कर लिया, उनके लिए अन्य आसनों का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद कह रहा है, ये देखो, ये याद रखना, प्राणा नीले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पत्ते निरायासात स्वयं मेवोन्मनी कला। ये कह रहा है उन्मनी है ना, ठीक है, अन्वय जब हम करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, उन्मनी या मनोन्मनी। ये क्या है, एक अवस्था है, समाधि की एक अवस्था है, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था। जब सिद्ध हो जाता है, समाधि की अवस्था कहलाता है मनोन्मनी। तो प्राणा नीले, प्राण जो है, जो केवल कुंभक आपने जानते होंगे, केवल कुंभक में क्या होता है, ना हमें सांस लेने की जरूरत है ना सांस, मतलब ऑटोमेटिकली वो कुंभक लग सकता है, केवल कुंभक आप जब पढ़ेंगे। सर बीच में कहाँ से कुंभक आ गया इधर, तो कुछ भी, तो कोई इसका ये नहीं है सर। क्या, सर बीच में कुंभक कुंभक दे दिया सर, कोई इसका कनेक्शन नहीं है, ऐसा लग रहा है। कोई चीज है ना बीच बीच प्राणायाम में को आ कुंभक गया कहा है। गया क्या सर? हाँ, प्राणायाम को कुंभक कहा गया है, लेकिन अभी क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिद्धासन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सिद्धासन कर लेते हैं तो उस टाइम पे ना, मतलब ये कह रहा है कि जब कोई सिद्धासन में सिद्ध हो जाता है तो वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त होता है, एक तो ये है। ठीक है, और जब प्राण वायु नियंत्रित हो तो केवल कुंभक की अवस्था भी प्राप्त हो जाता है। मतलब देखो, आप कंफ्यूज मत हो यहाँ पे कि आप सोच रहे हो कि सर ये अभी हम आसन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुंभक आ गया।
ये एक्चुअली सिद्धासन के अंदर है। जिसका सिद्धासन सिद्ध हो गया है उसके बाद की अवस्था कह रहा है कि तब क्या होगा उस पुरुष के अंदर, उस योगी के अंदर। तो केवल कुंभक भी लग जाएगा, समझ रहे हैं? जिसका सिद्धासन सिद्ध हो जाएगा उसको केवल कुंभक भी लग जाएगा और उन्मनी की अवस्था, अपने आप उन्मनी की अवस्था आ जाएगा, मतलब समाधि की अवस्था आ जाएगा। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है कि सिद्धासन से समाधि को प्राप्त किया जा सकता है और समाधि से रिलेटेड जो भी उनके लाभ है सारे ही चीजें हो सकती है। इसीलिए तो कहा है सिद्धासन सबसे महत्वपूर्ण है सारे ही आसनों में। 84 में भी तो बताया ना अभी कि 84 आसन में भी सिद्धासन महत्वपूर्ण है। अगर ये आसन कर लिया जाए तो अन्य आसन करने का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कौन पूछा था? हेलो, समझ में आया हाँ जो सर। पूछ रहे थे? जी सर। हाँ सर आगे। आ गया सर ना? उत्पद्यते मतलब क्या है सर? 41 श्लोक में उत्पद्यते। पता है अपने आप उत्पन्न हो गया, उन्मनी अवस्था उत्पन्न हो गया अनायास ही, उत्पन्न करने की जरूरत नहीं हुई। वो अवस्था जो होता है समाधि की उन्मनी अवस्था, वो अपने आप ही उत्पन्न हो गया। देखो यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले क्या आपको बताया, जैसे कि कोई प्राण ऊर्जा, हम जालंधर बंद लगाते हैं तो नीचे गया, और मूल बंध लगाए तो अपान जो वायु जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और हम उड्डयन लगाते हैं तो क्या होता है, वायु पीछे की तरफ सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और फिर ऊपर की तरफ, वही अवस्था। ठीक है, उस तरह अवस्था जो समाधि, जब उसी अवस्था के बाद ही तो समाधि की, ऐसे थोड़ी समाधि लग जाएगा। प्राण ऊर्जा उद्र गति की ओर जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, तब जाके ये अवस्थाएं मिलती है। मनोन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ये सारे ही चचेरे भाई बहन है, समझ रहे हैं? ये सारे ही समाधि जी की सर। अवस्था कहलाते, तो अलग नहीं है। क्लियर है सभी को? 1% भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, बिना समझे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेक्चर लेट होगा, लेट होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि तथेक अस्मिन् नेव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयमा। अब देखो यहाँ पे ना बंध भी आ गया है। ठीक है, कि बंध त्रय मना मन स्यात् स्वयं मेवोपया। अब यहाँ पे वैसे ही चीज है जैसे वहां पे कहा कि अपने आप ही उन्मनी अवस्था आ जाएगा, अपने आप ही केवल कुंभक लग जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी कह रहा है कि तीनों बंध लग जाता है। इसी प्रकार अगर आप दृढ़ता पूर्वक सिद्ध आसन करेंगे तो अनायास ही बंध त्रय, मतलब कौन कौन सा 3 बंध है? जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, तीनों ही लग जाएगा, है ना? इसी प्रकार सिद्ध आसन का दृढ़ता पूर्वक, देखो ना लिखा है, अभ्यास हो जाने पे अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी स्वात्मा राम जी कह रहे हैं। क्लियर है? जी अब सर। देखो आगे। कौन कौन से बंद बोले? क्या 3 बंद कौन कौन से बोले? 3 बंध आपको नहीं पता है? जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, ये 3 बंध है ना, यही 3 बंध तो है। अब देखो अब कह रहा है सिद्धासन, पहले बहुत बड़ा है सिद्धासन यार, कई सारे श्लोक है इसमें। न आसनम, अब देखो ये भी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो भी हम सिद्धासन में पढ़ रहे हैं ना सारे इंपोर्टेंट है, पॉइंट वाइज लिखते जाना, बहुत चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन पूछ दे। न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभकम केवलोपम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लय। 4 भाग हमने 4 जो बताया था ना चैप्टर, 4 अध्याय, कौन कौन सा था? आसन,
इसके बाद क्या था? आसन, प्राणायाम, प्राणायाम। मुद्रा, नादानुसंधान या समाधि। अब यही कह रहा है कि आसनों में देखो, न आसनम सिद्धम सत्यम, इस सिद्धासन के सदृश कोई दूसरा आसन नहीं। न कुंभकम केवलोपमा, न कुंभक में केवल कुंभक के जैसा कोई कुंभक नहीं। न खेचरी समा मुद्रा, मुद्रा में खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं। विशिष्ट है ये, है ना, विशिष्ट बताया। ना सदृशो लय, अब कह रहा है कि नाद सदृश लय, लय में भी नाद जो है महत्व। अब क्या कह रहा है कि नाद सदृशो लय, अब नाद के समान कोई लय नहीं है। कितने लय, कितने प्रकार के लय बताए गए हैं बताइए हट प्रदीपिका में? 1.25 करोड़ से। 1.25 करोड़। इतने जो लय में नाद एक है, इसमें नादानुसंधान एक था ना, 4th चैप्टर हमारा नादानुसंधान। तो नाद के समान कोई दूसरा लय नहीं, ठीक है, ये कह रहा है, ये याद कर लेना। आई थिंक इतना ही होगा, इसके आगे तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आता है पद्मासन। इससे पहले मैं आपको सिद्धासन का इमेज दिखा दूं। ये देखो, ये दिख रहा है सिद्धासन कैसे है? सिद्धासन के श्लोक में क्या लिखा गया था विधि, याद करो। मेड्रो दुपरी, मेड्र के ऊपर देखो यहाँ पे, है ना, विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि, है ना, ऊपर जो है मेड्र के ऊपर आपको लगाने की बात कह रहा है एरी को, और दूसरा उसके जस्ट नीचे, उसी के नीचे लगा हुआ है। दिख रहा है आपको यहाँ पे एरी, शिवनी जेनाइटल ऑर्गन के जी जस्ट सर। ऊपर और उसके जस्ट नीचे, है ना। तो ये कह रहा है। और इसमें हमने क्या एक जगह पढ़ा था, और भी क्या था विधि, दूसरा था कि जालंधर बंध का भी था क्या, नहीं उद्यान नहीं, इसमें नहीं था, सॉरी। जालंधर लेकिन ये बंद का ही अनदर नहीं था, भूमध्य दृष्टि। भूमध्य जालंधर था, दृष्टि। सॉरी, उद्यान नहीं था, है ना। हाँ, यहाँ पे उद्यान देखो नहीं था, दूसरी जालंधर वैरायटी, बंदर भूमध्य दृष्टि। तो जालंधर बंध लगाया हुआ है, ठीक है। हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम, आपको बताया था ना कि चुबुक को लगाना है हृदय प्रदेश में, यहाँ पे चिन्ह को लॉक करना है। इसके बाद दृष्टि कहाँ बताया है, दोनों भावों के बीच में, भ्रूमध्यो। ये जगह पे आईब्रो सेंटर पे, ये जालंधर बंद और मेड के ऊपर, 3 चीजें पॉइंट आप हो जाए, ठीक है। तो ये था सिद्धासन। आपको लगे कि सर आप छोड़ दीजिए तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको बता देना होगा, ठीक है। तब तक नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक हमारा आसन नहीं कंप्लीट हो जाता। आपको थोड़ा भी लगे कि सर रहने दीजिए तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा क्लास को फिलहाल। सर अथ आप दोनों बोल रहे पद्मासनम, हैं, क्या? आप दोनों चीज बोल रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, और आप बोले तो छोड़ दूंगा इसकी। सर नहीं, एक चीज। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर आज रहने दीजिए तो मैं क्लास को फिलहाल कर दूंगा, फिलहाल, ठीक है। और नहीं तो क्लास जो है अभी चलेगी 15 मिनट और, जब तक ये आसन वाला चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि लेट क्लास भी स्टार्ट हुआ था 15 मिनट, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, अथ पद्मासनम, है ना। अब हम पद्मासन की शुरुआत करते हैं। तो वामो उरूप परि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा,
दक्षो उरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकम नासाग्रम वालोकयेत एतद व्याधि विनाशकारी यमिनाम पद्मासनम प्रोच्चयेत। यहाँ पे भी सेम। अब क्या कह रहा है कि बाएं पैर के उरु मतलब क्या होता है, जंघा, है ना, जंघा पे रखने की बात कह रहा है। दक्षिणम च, दाएं पे, च चरणम संस्थाप्य वामम, और दूसरे पैर को, है ना, वहां पे उल्टा रखने की बात कर रहा है कि बाएं पैर को दक्षिण जांघ पे और दाएं पैर को दाएं जंघा पर जंघा पे स्थापित करना। रखना। हाँ, और दाएं पैर को बाएं जंघा पे रखने के लिए कह रहा है ना, स्थाप्यम तथा दक्षिणो उर्पी। ठीक है। अब कह रहा है आगे कि पश्चिमेतेन विधिना धृत्वा कराभ्याम। कराभ मतलब क्या होता है, हाथ, दृढ़म दोनों हाथ, दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथ को पश्चिमेन पीछे ले जाकर अंगुष्ठो अंगूठे को पकड़ना है। इसके बाद क्या कहे, हृदय निधाय चिबुकम, चिबुक मतलब चिन्ह, चिन्ह को हृदय के पास लगाने के लिए कह रहा है। और दृष्टि कहाँ, नासिका नासा ग्रह दृष्टि, नासिका ग्रह दृष्टि मतलब नाक के अग्रभाग को देखना। ठीक है। सिद्धासन में कहा था भूमध्य ग्रह दृष्टि, भूमध्य के बीच में, दोनों भावों के बीच में। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसमें जालंधर बंध लगाने की बात कह रहा है और नाक के अग्रभाग को देखने की बात कह रहा है पद्मासन में। और क्या कह रहा है, इसका लाभ बता दिया है कि व्याधि विनाशकारी। ठीक है, ये सारे ही व्याधि को विनाशकारी, विनाश करने वाला है। यमिनाम पद्मासन पे, और इसको पद्मासन कहा है। क्लियर है। याद रखना है आपको जालंधर बंध, और क्या याद रखना है, नासिका ग्रह दृष्टि, और क्या याद रखना है, व्याधि विनाशकारी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरे मत के अनुसार कैसा है, दो तरीके से बताया गया है। अब कह रहा है कि उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नत उरु मध्ये तथा तानो पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रह विन्य। यहाँ पे भी सेम नासिका ग्रह दृष्टि है। विन्यसित्र राजदंत मूले तू जिव्या। यहाँ पे भी खिचड़ी मुद्रा का थोड़ा सा जिक्र बता दिया है। उत्तभ्यम चिबुकम वक्ष अस्तुत्थाप्यम पवनम सनई। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आप जैसे सिद्धासन में बैठते हैं ना, वैसे नॉर्मल बैठने की बात कह रहा है। इसमें अलग नहीं है, दोनों पैर के तलवों को एक दूसरे के ऊपर रख के बात कर रहा है। दोनों पैर के तलवों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। ठीक है। और उरु मध्य में, उरु मतलब क्या, जंघा के मध्य में रखने की बात कह रहा है। और दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा जैसे लगाते हैं ना, ध्यान मुद्रा, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर, वैसे कह रहा है कि एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर रखिए। और फिर नासिका ग्रह दृष्टि, अंजनी मुद्रा होता है क्या सर? अंजनी मुद्रा होता है क्या? अंजनी मुद्रा भी कह सकते हैं। हाँ, ध्यान मुद्रा, सर अंजनी मुद्रा भी सेम है। सर तो पहला तो बद्ध पद्मासन का वर्णन हो गया ना सर, पहला जो मत था वो हाँ, पीछे से बद्ध उल्टे पकड़ना है पद्मासन ना। सही पकड़े हैं। बद्ध पद्मासन की चर्चा है पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं है बद्ध पद्मासन। ठीक है। उसमें नॉर्मल बैठ के एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखना है। ठीक है। और जालंधर बंद कह रहा है लगाने को नीचे। और दंत मूले तू जिव्या, और दांत के मूल में हल्का सा होता है ना पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। ठीक है। जो पीछे वाला होता है सॉफ्ट होता है, आगे वाला हार्ड। तो अग्रभाग पे लगाना है, राजदंत उसी को कहते हैं, आगे वाले वहां पे लगाना है। जैसे थोड़ा सा है ना, वैसे ही खिचड़ी में क्या होता है, कपाल कुहर में ले जाते हैं जीभ को, यहाँ पे कपाल कुहर में नहीं ले जाना है,
आगे ही रखने की बात कर रहा है, जीभ को, टंग को हल्का सा पीछे, स्वखेचरी मुद्रा के जैसा। और क्या करना है, उद्यान सॉरी ये जालंधर बंध लगाना है, और पवनम सने, और धीरे धीरे पवन को ऊपर की तरफ उठा के खींचना है, सनई सनई, धीरे धीरे प्राण को खींचना, अंदर खींचने की बात कर रहा है, वायु को खींचना है। ठीक है, तो ये था हमारा पद्मासन। तो इसमें भी आप ध्यान रखोगे, क्या रखोगे, उद्यान बंध, सॉरी उद्यान कर रहे कि ये नासिका ग्रह दृष्टि और जालंधर बंध, 2 पॉइंट याद रखना। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे लाभ बता दिया है कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशकम विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। अब कह रहा है कि ये जो पद्मासन जिसको कहते हैं वो सर्व रोग के विनाशकारी है, सारे ही रोग को दूर करने वाला है। और दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि, और ये आसानी से प्राप्त नहीं होता, बहुत दुर्लभ है, संसार में दुर्लभ है। और धीमता लभ्यते भुवि, और ये देखो यहाँ धीमता, धीमता मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। कल एक ना वो आया था एक वर्ड यम में, कौन तो पूछ रहे थे, ये धृति, धृति मतलब होता है ना ये धारण करना, याद समझ लेना, ठीक है। धृति मतलब होता है धारण करना, कल जो हम देख रहे थे। और यहाँ पे धीमता मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। धीमता लभ्यते भुवि, बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही इसका लाभ उठाया जा सकता है, और ये क्या है, दुर्लभ है। तो याद क्या रखना, सर्व विनाश व्याधि विनाश लाभ। आगे देखते हैं, और इसके बारे में सर और क्या रुक कहा जाते गया हैं है। क्या? आज रुक जाते हैं, एक एक लोग जा रहे हैं सर। अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। मैं सोचा पद्मासन, देखो दो दो श्लोक बच गए, तो सर वो करवा पद्मासन दीजिए, कंप्लीट। हाँ 2 करवा दीजिए। सर कंप्लीट कर दो। कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा सर, देखिए, बहुत कम दिन बचा है सर, कम से कम मतलब 20 दो लोग दो होना चाहिए सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब मैं करा रहा हूँ, मैं अपने सारे काम को छोड़ के आपके लिए बैठा हूँ, तो आप लोग, मैं आपके लिए मुझे क्या दिक्कत है। और मैं करवा ऐसे दीजिए। फास्ट फास्ट भी नहीं बढ़ा सकता। चलो अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर बाद में। कृत्वा संपुटितौ करौ दृढ़तरम बद्धवा तु पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम ध्यायश्च चतेतसि वारम वारम। अब देखो क्या कह रहा है, वारम वारम पान मूर्ध्व ऊर्ध्व पानम ऊर्ध्व ऊर्ध्व सर, अनिलम, पानम ऊर्ध्व। हाँ पानम ऊर्ध्वम अनिलम प्रोत्सारन पूरितम नयश्चन प्राण मुपैति बोधम तुलम शक्ति प्रभाव नर। थोड़ा सा आप लोग समझना, कभी कभी कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो पढ़ने में कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे कई लोग होंगे जो हमसे अच्छा उच्चारण कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसमें क्या कि दृढ़ता पूर्वक, है ना, दृढ़ता पूर्वक जो है, यहाँ पे बद्ध पद्मासन की बात कह रहा है। आप समझो यहाँ पे ना कि पद्मासन लगाना है आपको, और ठुट्ठी को छाती में लगाना है। ये चीजें कई बार रिपीट हो रहा है, चिबुकम। और बारंबार ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जो अनिलम, अनिल मतलब क्या होता है, वायु, जो वायु को जी सर। ऊपर की तरफ उठाने की बात कह रहा है ना, बारंबार ऊपर की तरफ उठाना है। और प्रोत्साहन पूरितम,
ऊपर उठाकर, यहाँ पे ना ये वर्ड आई थिंक थोड़ा सा मूल बंध के जैसा भी है यहाँ पे। सर अपान वायु को इसको ऊपर लेना है तो मूलबंद ही होगा वो। हाँ देखो यहाँ पे ना, बारम बारम अपान ऊर्ध्वम, सही कह रहे हो। देखो यहाँ पे बारंबार क्या कर, अपान ऊर्ध्वम अनिलम, अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। तब जाके एकमात्र जो है प्राण मुक्तम बोधम तुलम, शक्ति, शक्ति यहाँ पे मतलब वो अ, ध्यान लगाते हुए आपको शक्ति के प्रभाव को अनुपम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये वर्ड जो है हिंदी में कैसे लिखा हुआ है, एकमात्र परम ब्रह्म को ध्यान लगाते हुए साधक शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान को प्राप्त करता है। ये वर्ड देखो, शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान को प्राण, हाँ ये है ना, अनुपम ज्ञान को प्राप्त करता है, ये वर्ड समझना है आपको। ठीक है? तो इसमें वैसे कुछ खास नहीं है इस श्लोक में, बस वही चीज रिपीट हो रहा है कि जो पद्मासन में है ना, हमें जालंधर बंध लगाने की बात क्या है। पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेन पूरिता, मारुतम, मारुत मतलब बताओ क्या होता है। वायु। मारुतम वायु। वायु, मारुतम धारियेत तु स मुक्तो नात्र संशय। अब कह रहा है कि जो पद्मासन में जो स्थित योगी जो है ना, नाक के द्वारा पूरी मतलब श्वास को अंदर खींचता है, ठीक है, उस मारुतम धारे, और उसमें धारण भी करना है, मतलब होल्ड करने की बात कह रहा है। वायु को क्या करना है, होल्ड करना है। समुक्तो ना नांतर संशय, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि आप इसमें भी समाधि को प्राप्त होते हैं जो पद्मासन करता है। पद्मासन में स्थित योगी जो है, अगर नाड़ी के मतलब नाक के द्वारा जो वायु का पूरित करेगा और श्वास अंदर खींचेगा और इसमें होल्डिंग करना है, वायु को धारण करना है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाभ बता दिया है ना मुक्ति को। बस इसके बाद हम लोग सिंहासन कल देखेंगे। इसके बाद मैं आपको नहीं, आपको मैंने दिखा दिया था ना इसका इमेज, नहीं दिखाया था, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये पद्मासन है, पहला देखा था बद्ध पद्मासन था, पहले श्लोक में हमने देखा था। इसके बाद देखो नॉर्मल सिद्धासन, आराम से बैठा हुआ है नॉर्मल सुखासन में, और एक हाथ दूसरे हाथ पे है, लेकिन इसमें भी क्या कह रहा है, जालंधर बंध लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉरी आपको आज मैंने बहुत परेशान किया, कल से मैं समय का ध्यान रखूंगा। थोड़ा आज लेट लिंक भी आया, और थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंटली सुना। कल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा, कल मैं पूछ लूंगा। शांति पाठ करा दीजिए कोई एक व्यक्ति। करा दो सर। हाँ करा दीजिए। सभी लोग कमर गर्दन एक सिद्ध में कर कर बैठेंगे। इसके बाद अपने मन को शांत करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग दोनों हाथों को रब करते हुए अपने मुखमंडल पर हाथों को फिरते हुए खोलेंगे पुनः। प्रणाम सभी को। ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंटली आज रुके। कल का भी प्रणाम सर। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सर, हेल्प। कल क्लास हो, पूरी उम्मीद है क्लास होगी। अगर कुछ ऐसा ही होता है तो क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं तो पूरी उम्मीद है, 110% चांसेस है कि होनी है। 8 बजे ही होगी सर, शाम में। हाँ, 8 बजे ही होगी, यही टाइम रहेगा। ओके सर, प्रणाम सर, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नाम से शुभ रात्रि।